Dear friends, yesterday I received a message from my friend. WhatsApp पे मैसेज आया and it was really very shocking that बॉलीवुड की एक बहुत फेमस फैमिली, बहुत पॉपुलर फैमिली, कपूर फैमिली से एक और सदस्य बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर राजीव कपूर जी की। 58 साल की उम्र में उनको कल हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इट वॉज रियली शॉकिंग, और ये इसलिए भी शॉकिंग है कि पिछले कुछ समय से हमने पिछले लगभग एक साल में हमने देखा है कि कितनी सारी मशहूर पर्सनालिटीज़ अलग अलग क्षेत्र से उनकी अनटाइमली सैड डिमाइज हुआ। जैसे इरफान खान साहब की अभी थोड़े समय पहले डेथ हुई। सृष्टि मुखर्जी जस्ट 27 साल की एज पर उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने उनकी डेथ का रीज़न कुछ बताया था, कोई डाइट से रिलेटेड कुछ रीज़न था। इरफान साहब कैंसर की वजह से चले गए। एंड CEO BMW इंडिया के रुद्रतेज सिंह, उनकी डेथ हुई। वो अपने वर्कआउट कर रहे थे, ही वाज अ फिटनेस फ्रीक, और उनकी डेथ हुई एंड ही पास्ड अवे। जस्ट मिड 40s में थे। एंड सतनाम खतरा करके एक इंडिया में जिनके बिगेस्ट बाइसेप्स 32 इयर्स की उनकी एज थी, 31-32 इयर्स, उनकी डेथ हो गई। ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन लोगों की बात, ये सभी बड़ी मशहूर पर्सनालिटीज़ हैं और इनके बारे में पूरा इंडिया जानता है। लेकिन आप और हम जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी रोज़ डेथ होती हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये तो उनकी एज नहीं थी जाने की, या अचानक क्या हुआ, पहले से कुछ भी उनके बारे में नहीं पता था। और जब भी हमें ये पता लगता है तो पेन भी होता है, साथ ही साथ ये स्केरी भी होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आज इम्पॉर्टेंट पॉइंट में जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप सभी लोगों से कि ऐसा क्यों होता है कि जब हमें कोई बीमारी होती है उसके बाद हम वेलनेस के बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब चेस्ट में पेन होता है तब उसके बाद हार्ट के बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है जब हमें ब्रेथलेसनेस होता है तब हम ब्रेथ के बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे पेट में दर्द है तो हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और तमाम सारे टेस्ट के बारे में सोचते हैं। ये सारा का सारा जो हमारा काम करने का, सोचने का नजरिया है, वो सब रिएक्टिव है। और रिएक्टिव होने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम कोई बीमारी हो जाने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो सिम्टम ओरिएंटेड और ट्रीटमेंट ओरिएंटेड होता है। और उसके बाद हम मेडिकल साइंस इतना प्रोग्रेस कर चुका है क्योंकि हम इस दुनिया में उस पर्सन को इतना जल्दी तो मेडिकल साइंस नहीं जाने देता, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमने उस पर्सन की लाइफ को एक्सटेंड किया है या उस पर्सन की डेथ को एक्सटेंड किया है मेडिकल साइंस की मदद से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काश हम ये समझ पाएं कि प्रोएक्टिव होना, स्पेशली जब हम हेल्थ एंड वेलनेस की बात करते हैं, तो प्रोएक्टिव होना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार ये सब लाइफस्टाइल डिजीज अगर किसी की भी बॉडी में आ जाती है तो उसके बाद फिर लास्ट तक नहीं जाती है। एंड जब मेडिकल साइंस में इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था तब इट वाज ओके, तब हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन अब ये सब कुछ पॉसिबल है। सौरव गांगुली जी को जब हार्ट अटैक हुआ तो उनके डॉक्टर ने ये बताया था कि सौरव गांगुली जैसे पर्सन को, जो इतना फिट हैं, जो ही डजंट स्मोक, ही डजंट यूज अल्कोहल, अगर ऐसे पर्सन को हार्ट अटैक हो सकता है तो फिर किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक हो सकता है। फिर क्या रीजन था कि उनको हार्ट अटैक हुआ? उनके अपने पर्सनल डॉक्टर्स होते हैं, पर्सनल डाइटिशियंस होते हैं, पर्सनल फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, फिर भी क्या रीजन है ऐसे जो उनके पर्सनल सारे उनकी हर चीज उनकी पर्सनलाइज होती है मीन्स। लेकिन फिर भी ये पहले से नहीं पता लग पाया कि उनके अंदर ये बीमारी आ रही है। हालांकि जो उनके डॉक्टर ने जो रीज़न बताया था, डॉक्टर्स की कम्युनिटी में उसको लेकर बहुत सारे डिबेट हैं कि जो उन्होंने उसका तरीका बताया था कि इसको पहले अगर उस टेस्ट से अगर देख लेते तो पहले पता लग जाता, तो इस पे बहुत सारी डिबेट्स हैं। लेकिन यस, वो तो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है एज पर द डॉक्टर्स, लेकिन ऐसे तरीके हैं। जीनोम प्रोजेक्ट की कंप्लीशन 2003 में हो चुका था। 6 कंट्रीज और करीब 26-27 डॉक्टर्स और $2 बिलियन का बजट। इस समय तक सारे जीन्स को पूरी तरह से डिकोड कर लिया गया था और हर बॉडी के हर ऑर्गन का एक स्टैंडर्ड जीन्स का डेटा पूरा का पूरा सीक्वेंस उसका तैयार कर लिया गया था। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है और मुझे अभी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े मीन्स लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। और तब मुझे पता लगा और मैंने एक ऐसे सोल्यूशन को अपने ले लिया, एप्लिमो नाम से, एपिजेनेटिक पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फ्रॉम वी रूट्स। एंड जब मैंने उस एप्लिमो के रिकमेंडेशंस को पढ़ा और अपनी जेनेटिक प्रोफाइलिंग और मेटाबॉलिक प्रोफाइलिंग को मैंने देखा तो पता लगा कि ओ माय गॉड, अगर मुझे ये सारी चीज़ें पहले से पता नहीं लगती, अब जो अभी पता हैं,
तो मैं बिल्कुल अंधेरे में जी रहा था। एंड ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगी जो चाहे वो मेरा फूड डिटेल्स हो, चाहे वो मेरे न्यूट्रिशन की डिटेल्स हो, चाहे हमारा एक्सरसाइज का रिजीम हो, चाहे वो फिटनेस रिलेटेड मीन्स में इवन स्लीप पैटर्न्स हो या एलर्जीज हो, ड्रग एलर्जीज हो, ड्रग्स हो, एवरीथिंग वाज कंप्लीटली अनफोल्डेड मुझे मिला। और मुझे उसका उसका कम से कम ये बेनिफिट है कि इग्नोरेंस की वजह से मैं इन सारी चीज़ों को फेस नहीं करूँगा। हाँ, लापरवाही करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे भी फेस करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आज ये मौका है जब हम पूरे देश में इस तरह इतनी अच्छी जो हम पर्सनालिटीज़ को जाते हुए देखना, आज मौका है कि हम लोग उनके लिए प्रे करें कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। साथ ही साथ हमें ये सोचने का भी मौका है कि हम अपनी हेल्थ को, अपने परिवार की हेल्थ को, अपने दोस्तों की हेल्थ को, अपने सोसाइटी में किस तरह से एजुकेशन को स्प्रेड करें, सो दैट पीपल कुड बी मोर प्रोएक्टिव रादर देन बी रिएक्टिव। होने की जगह प्रोएक्टिव लोग बने। हम नहीं कह सकते अब कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, एक्चुअली इग्नोरेंस इज वेरी पेनफुल। सो लेट अस बी मोर प्रोएक्टिव, let us think about it in a positive way, and thank you very much and God bless you all.